नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है वह बेहद चिंताजनक और निंदनीय है। लेकिन इधर जो दो महिलाओं के साथ जो अमानवीय कृत्य हुआ वह निसंदेह क्षमा का योग्य कृत्य नहीं है। जिन्होंने भी किया है उनके साथ में कठोर से कठोर दंडनीय कार्रवाई की जानी चाहिए। महिलाओं के साथ में ऐसा सिर्फ मणिपुर में ही नहीं हो रहा। अभी हाल की घटनाएं अगर देखें तो बंगाल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और देश के अन्य प्रदेशों में भी इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। और ये एक तरीके से एक नियमित रूप से प्राप्त होने वाले समाचार बन गए हैं कि महिलाओं के साथ में इस तरीके का निंदनीय, आलोचनीय और शर्मनाक व्यवहार हमारे देश में हो रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री महोदय ने मणिपुर की घटना पर बहुत ही दुख व्यक्त किया है और क्रोध भी व्यक्त किया है। उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया है कि इनके आरोपितों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसी घटनाएं हमारे देश में बराबर घट क्यों रही हैं, इसके लिए एक सभी देशवासियों को मिलकर के, राजनीतिक दलों को मिलकर के एक होना होगा और कठोर से कठोर दंड का प्रावधान एक अध्यादेश ला करके दंडनीय कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। मणिपुर के में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे बहुत से कारण हैं, लेकिन एक जो समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी में आया है कि वहाँ पर पहाड़ी इलाके ज़्यादा हैं, जिसमें से पहाड़ी इलाकों में रहने वालों की आबादी कम है और प्लेन इलाका बहुत कम है और उसमें रहने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। तो इस बात का आक्रोश वहाँ पर बराबर पनपता रहता है। और एक ये भी जानकारी में आया है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर प्लेन में रहने वाले लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते पहाड़ी इलाकों में, लेकिन पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग प्लेन में ज़मीन खरीद सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होगी कि इस तरीके के जो रिजर्वेशंस हैं, इस तरीके की जो विशेष सुविधाएं जहां पर भी दी जाती हैं, अगर तात्कालिक हितों को ध्यान में रख करके कभी दी गई थी तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर बराबर लंबे समय तक इस तरीके की रिजर्वेशन दिए जाते रहते हैं तो इनमें लंबे समय बाद एक आक्रोश पनपना सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए यह बात जरूर निश्चित की जानी चाहिए कि ऐसे रिजर्वेशन लंबे समय तक खींचे जा सकते हैं कि नहीं खींचे जा सकते, इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ऐसे आरक्षण है कि यहाँ पर जमीन तो खरीदी जा सकती है लेकिन दूसरी जगह नहीं खरीदी जा सकती। ये एक देश और एक विधान की परिकल्पना के खिलाफ है। तो हमारी सरकारों को इस बात पर विचार करना चाहिए। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि मणिपुर में जो हुई महिलाओं के साथ में घटनाएं हैं ये बहुत निंदनीय है और इनके आरोपितों पर निसंदेह कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। और देश में जहां कहीं भी महिलाओं पर इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, इस तरीके के अमानवीय कृत्य हो रहे हैं, उनको माफ नहीं करना चाहिए ऐसे आरोपितों को। और ऐसे एक विधान बनाया जाना चाहिए कि लोगों की हिम्मत ना पड़े कि महिलाओं के साथ में इस तरीके का दुर्व्यवहार करें। और हम आदिकाल से देखते चले आ रहे हैं जहां कहीं भी इस तरह दंगा फसाद होता है, युद्ध होते हैं, तो उनकी सजाएं महिलाओं को ही भुगतनी पड़ती हैं। ये बेहद निंदनीय है। और भारत जैसे सुसभ्य और सुसंस्कृत देश में जहाँ की महिलाओं का सम्मान करने की परंपरा हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताई जाती रही है, वहाँ पर ये बेहद निंदनीय और बेहद शर्मनाक है। ऐसी कृत्यों से भारत का पूरे विश्व में अपमान होता है, जबकि आजकल भारत का सम्मान बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे कृत्यों से भारत का अपमान होता है। तो आज की चर्चा में साथियों इतना ही। अगर ये बातें आपको पसंद आई हों और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणियों से हमें जरूर अवगत कराएं और इस वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।